आरआरसी एनईआर यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 2024-25 में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई थी, जिसकी की पहली मेरिट लिस्ट सितंबर के महीने में आ चुकी थी एंड ऑलरेडी उसका डीवी भी हो चुका है। और फाइनली यहाँ पे खाली पोस्ट पे फिर से सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सभी ट्रेड के कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। और आप इसमें बिलीव नहीं करेंगे, 51% तक पे कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। कुछ ट्रेड में 51%, 55% तक पे भी यहाँ पे मेरिट गई हुई है। तो आप लोग भी अपना यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप देखेंगे 15 अक्टूबर 2024 की डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 नोटिस आपको मिल जाएगा। एक कट ऑफ दिया गया, साथ में दूसरा यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है डीवी के लिए। तो क्या है पूरी जानकारी इसमें देखेंगे, आपको डीवी के लिए कब जाना होगा, क्या क्या लेकर जाना होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन वो अपडेट। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट एंड फिर कट ऑफ भी देखेंगे किस ट्रेड में कितने कट ऑफ पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स कॉल्ड फॉर सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए, जैसे सबसे पहले आप जब डीवी के लिए जाएंगे तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो इसमें दिया हुआ है उसको आपको बनवा के ले जाना है। एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको ले जाना है। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने हैं। जिस कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिला है उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जो होता है, पीडब्ल्यूडी है तो उसका सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन है तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे। कब जाना है तो ये भी आपको देख लेना है कि जो डेट दी गई है, अगर उस डेट पे आप किसी रीजन से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक और समय आपके पास 28 अक्टूबर को 10 बजे आप वहां पहुंच जाइए। किसी भी डेट पे आप नहीं पहुंच पाए किसी वजह से तो आप वहां पहुंच जाइए, लेकिन आपको क्यों नहीं पहुंच पाए उसका एक अकाट्य आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ और आ गया तो उस चीज को आपको ले जाना है। अगर उससे वो संतुष्ट होते हैं तो आपका डीवी वहां पे कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे जो है सूची रजिस्ट्रेशन नंबर के क्रम में, मेरिट लिस्ट के क्रम में नहीं है ये। अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, इसमें आपको ट्रेड वाइज दिख जाएगा, डेट वाइज बेसिकली है, ठीक है। तो जैसे आप देखें 23 अक्टूबर को किन्हें किन्हें जाना है तो अलग अलग ट्रेड है यहाँ पे। अब इनको बुलाया गया, आपको वहां पहुंचना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नाम आप यहाँ पे मिला सकते हैं। वैसे तो ये स्कैंड कॉपी है, फिर भी एक बार यहाँ पे देखते हैं हो रहा है सर्च। आप इसमें अपना नाम सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सर्च कर लीजिएगा, अपना नाम दिख जाएगा आपको, अपना नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप सर्च कर लेंगे पीडीएफ में, आपको दिख जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देख लेंगे इसके सामने डेट क्या है, उस डेट पे आपको वहां पे 10 बजे उपस्थित होना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जो हमने ऊपर बताए हैं। अब अगर टोटल यहाँ बात करें तो 13 पेज की कुल लिस्ट है ये, यानी कैंडिडेट्स यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में जो है शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यानी सीट पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद काफी खाली यहाँ पे गई हुई है। 23, 24 एंड इसके बाद आप देखेंगे 25 और फिर आपका है 25 अक्टूबर तक है। जो 23, 24 या 25 अक्टूबर को नहीं जा सकते किसी रीजन से, उन्हें यहाँ पे 28 अक्टूबर को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली है जाने के लिए, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें भी अगर आप पहुंच जाते हैं प्रॉपर रीजन के साथ और उसके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट के साथ तो आप वहां पे अपना डीवी करवा सकते हैं। अब बात करें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो वो नोटिफिकेशन में दिया गया, अगर उसकी आपको जरूरत है, नहीं है आपके पास तो भी अभी आपको हम दिखा देंगे कहां से मिलेगा, साथ में हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी गई। तो देखिए सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फर्स्ट डीबी हुआ उससे कट ऑफ थोड़ा डाउन होती है हमेशा। अब इसमें अगर आप देखें कारपेंटर ट्रेड का अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, आप देखिए 51% पे सिलेक्शन हुआ, 54, 57, 68, 76 और 67% पे सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखें तो 85, यहाँ तो जनरली कट ऑफ डाउन नहीं जाती है, फिर भी 81 तक यहाँ पे आई, 86, 83 ये यहाँ पे बेंचमार्क है। इसके बाद अगर थर्ड लिस्ट आती तो वहाँ पे 80 तक पे भी सिलेक्शन हो सकता है। फिर बात करें फिटर की, तो फिटर में आप देखें 80 है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कम हुआ है, फिर यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है कट ऑफ, बट बाकी केस में कट ऑफ कम नहीं है। मशीनिस्ट में भी आपको ऑलमोस्ट कट ऑफ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, फिर भी थोड़ा लोअर साइड आपको कुछ कैटेगरी में कट ऑफ देखने को मिल रहा है। मैकेनिक डीजल की अगर बात करें तो 81, 73, 80, 74 आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। सबसे कम अगर कट ऑफ किसी में गया तो कारपेंटर में 51% पे सिलेक्शन हुआ, या तो यहाँ पे पेंटर में आप देखेंगे 55% पे सिलेक्शन हुआ, 60 पे हुआ, 65 या 70% पे भी सिलेक्शन हुआ है। ये 10th प्लस आईटीआई के एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं।
ट्रिमर, टर्नर और वेल्डर। वेल्डर में भी आप देखें तो 60% पे भी सिलेक्शन हुआ है, 57% पे भी सिलेक्शन हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ ट्रिमर में देखें तो 60, 75 या 65% पे सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब आप बताइएगा आपका ट्रेड क्या है एंड आपका 10th प्लस ITI का एवरेज क्या रहा है। अगर आपने NER में अप्लाई किया है तो अगर इनके बीच में आपका आ रहा है और आपका नाम नहीं आया है तो आप NER में जाके अपनी एक कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका इससे ज़्यादा परसेंटेज था, आपका अभी तक नाम क्यों नहीं आया। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना, आपको फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम जरूर देख लेना। अगर उसमें आपका नाम रहा होगा और आपने DV नहीं कराया तो अब सेकंड में आपका नाम नहीं आने वाला है, भले आपका परसेंटेज कितना भी ज़्यादा रहा हो। बात करें अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, इसी को आपको बनवा के ले जाना है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ डाउनलोड करेंगे देखेंगे कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट रहेगा, जिसे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाके बनवा लेना है। यहाँ पे अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेना है और इस सारी चीज़ को फिल करके यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। 1 रुपए की पर्ची या कुछ कटवा के वहाँ पे, इसमें आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो चेक करके यहाँ पे फिल कर दी जाएंगी एंड इसको आपको बोथ साइड प्रिंट करना है। ठीक है, एक ही पेज पे दोनों साइड प्रिंट करा लेना है और इसको आपको बनवा के ले जाना है। ठीक है, बाकी कोई आपका यहाँ पे डाउट हो, कुछ भी आपको ना समझ आया हो तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बात करें इस अप्रेंटिसशिप को करने के बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे, तो देखिए बेनिफिट्स आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप को जो मिलते हैं हम बार बार आपको बताते आए हैं। पहला है आपका ग्रुप डी में जो जॉब आती है लेवल 1 की, उसमें 20% आपकी सीटें रिजर्व होती हैं। दूसरा, आपको PET में छूट मिल जाती है। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है 1/3 का जो अप्रेंटिसशिप में आप नंबर स्कोर करते हैं उसका आपको वेटेज मिल जाता है। एंड फोर्थ बेनिफिट है जो कि सभी अप्रेंटिसशिप को करने पे मिल रहा है ITI के बाद, NAC सर्टिफिकेट, जो कि आपके 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, MSD के नए नियम के अनुसार अब आप अगर कहीं से भी ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर माना जाएगा। ऐसी कोई जॉब आती कहीं पे जहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो ऐसी जगहों पे आप अप्रेंटिसशिप करके भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कीजिएगा एंड साथ में अपनी तैयारी भी आप लोग जारी रखिए। जहाँ भी आप हैं, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, थोड़ा समय निकाल के अपनी तैयारी जरूर अच्छा करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वैकेंसीज आने वाली हैं, ग्रुप डी की भी और भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।